हाय फ्रेंड, वेलकम टू एम टीवी टॉक टू। फ्रेंड्स, आज आपके साथ एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करूंगा। पीसी सॉफ्टवेयर का एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करूंगा। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक एपिसोड 2 नहीं देखा तो आप मेरी वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं एपिसोड 2 की कहानी के बारे में तो आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू भी रख सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बताते चलूँ, इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पॉइलर सुनने और देखने को मिलने वाले हैं। सो फ्रेंड, एपिसोड 2 का स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना, क्योंकि जैसे ही मैं अपनी नई वीडियो के साथ आऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो फ्रेंड, एपिसोड 2 का स्टार्ट हमें देखने को मिल जाता है एंडी से, जहाँ पर हम देख लेते हैं वो स्टोर के अंदर शॉपिंग कर रही होती है, जहाँ पर वो कुछ खाने पीने की चीजें खरीद लेती है। अब वहाँ पर हम देख लेते हैं शॉपकीपर को उसके हाथ में खून नजर आ जाता है, जो कि उसी गुंडे का होता है जो कि उसकी मार कर हमला कर चुका होता है, जिसको वो मार कर भागी होती है। और वहीं पर ही हम देख लेते हैं गाड़ी के अंदर बैठकर वो मैप को देख रही होती है, जहाँ पर उसे जाना होता है, अपनी मंजिल की तरफ उसे चलना होता है। वहाँ पर हम देख लेते हैं वो गाड़ी स्टार्ट करती है और वहाँ से निकल देती है। और वहाँ पर हम देख लेते हैं वो मेन स्ट्रीट में आ चुकी होती है। फ्रेंड, वहाँ पर वो जाती है कैफे के अंदर, जहाँ पर वो अपनी माँ के बारे में जानने की कोशिश कर रही होती है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इंटरनेट पर गेट हिम गो की लोकेशन को ट्रेस कर रही होती है, जहाँ पर उसे जाना होता है। और वहीं पर ही हम देख लेते हैं वो अपनी मदर के बारे में वहाँ पर रिसर्च करती नजर आ जाती है। यहाँ पर ओलिविया के बारे में जानने की कोशिश करती है, बट उसे कुछ भी नहीं मिलता है। बट उसके साथियों के बारे में कुछ उसे पता चल जाता है। और वहीं पर ही हम देख लेते हैं उसे वही बात याद आती है, जहाँ पर उसकी माँ उसे पोला कैंडेंस के बारे में बात कर रही होती है, उसी गुंडे से। वहाँ पर हम देख लेते हैं पोला कैंडेंस के बारे में वो जानने की कोशिश कर रही होती है, उसको लेकर वो सर्च करते हुए नजर आ जाती है, लेकिन वहाँ पर उसे कुछ भी नहीं मिलता है। वहीं पर ही हम नेक्स्ट सीन में देख लेते हैं उसकी माँ को, ओलिविया को, जहाँ पर वो दो पुलिस वालों से बात कर रही होती है। दो पुलिस वाले जो होती है इन्वेस्टिगेशन करते हुए उसके घर पर आ जाते हैं और वहाँ पर वो उस चोर के बारे में पूछते हैं। वो बोलती है कोई भी चोर नहीं था, मुझे लगा बस घर में कोई आया हुआ है। तो यहाँ पर एजेंट बोलती है कि आपने मैसेज के अंदर ये लिखा था कि उसके हाथ में गन भी है। अब यहाँ पर ओलिविया बोलती है कि हाँ, मुझे हर तरफ आजकल गन ही नजर आ रही है। यहाँ पर हम देख लेते हैं ओलिविया की बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग, जहाँ पर वो एक्टिंग करके दिखा रही थी। वहीं पर ही उसकी नजर पड़ जाती है कालीन के ऊपर, जहाँ पर हम देख लेते हैं खून के धब्बे पड़े होते हैं उसी गुंडे के। अब यहाँ पर ओलिविया जो होती है बहुत कुछ छुपा रही होती है एजेंट से। अब एपिसोड की कहानी ऐसी आगे बढ़ती हुई नजर आ जाती है। अब एजेंट जो होते हैं वो वहाँ से उठते हैं और बाइक की तरफ चल देते हैं। यहाँ पर ओलिविया ने बोलती है कि आप इन मीडिया वालों को बोल सकते हैं यहाँ से चले जाएं। तो वो बोलता है हाँ, मैं कोशिश करता हूँ, इनको मैं यहाँ से भगाता हूँ। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं फ्रेंड वो वहाँ से चले जाते हैं। और वहीं पर ही हम देख लेते हैं ओलिविया जो होती है वो अपने एक्स हस्बैंड को कॉल करती है, उससे बोलती है तुम्हें यहाँ पर जल्दी से घर पर आना होगा, तुम्हें कुछ बताना है। नेक्स्ट सीन में देख लेते हैं एंडी को, जहाँ पर वो बोलती है कि मैंने कुछ प्रिंटेड निकाले हैं, सो मुझे वो चाहिए। वहाँ पर हम देख लेते हैं फ्रेंड वो कॉपीज को लेती है और वहीं पर ही उसकी नजर पड़ जाती है उसकी गाड़ी की तरफ कोई देख रहा हो। मतलब फ्रेंड यहाँ पर वो अपने साथियों को ढूंढते हुए एंडी के पीछे भी आ चुके होते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं फ्रेंड एंडी जो होती है वहाँ से भागने की कोशिश करती है, वो गेट हिम गो के पास चली जाती है, मतलब उसे वो जगह मिल जाती है जिसके बारे में उसकी माँ ने उसे बताया था। अब वो गेट हिम गो के पास आ चुकी होती है। फ्रेंड यहाँ पर हम देख लेते हैं वो उसी गैराज के पास आ जाती है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं फ्रेंड वो गेट हिम गो के गैराज में आती है। वहाँ पर हम देखते हैं फ्रेंड वो उसे एक गाड़ी देखने को मिल जाती है। अब यहीं पर ही वो देख लेती है उस गाड़ी को, जो उस गाड़ी की तलाशी जब वो लेती है फ्रेंड उसकी मदर के कुछ आईडीज हमें देखने को मिल जाते हैं। वहीं पर ही हम देख लेते हैं उसे गन मिलती है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो चुकी होती है। और दूसरी तरफ जब वो गाड़ी की डिग्गी खोलती है तो वहाँ पर हम फ्रेंड देख लेते हैं बहुत सारे डॉलर्स देखने को मिल जाते हैं। ब्रीफ केस के अंदर काफी ज्यादा पैसे होते हैं, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो चुकी होती है। सो फ्रेंड यहाँ पर एंडी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार उसकी माँ उसे क्या छुपा रही है और वो क्या भागने की तैयारी कर रही थी यहाँ से उसको छोड़कर जाने की। सो फ्रेंड यहाँ पर हमें बहुत सारा सस्पेंस देखने को मिल जाता है, मतलब एंडी जो है उसको समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है, और ओलिविया जो मेरी माँ है उसके कितने आईडीज हैं और वो किन किन नामों से जानी जाती है, आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है ये एंडी को भी समझ में नहीं आता। यहीं पर ही हम देख लेते हैं उसे ख्याल आता है अपनी माँ का, जहाँ पर उसके वो शोल्डर पर एक जख्म देखती है, जिसको वो पूछती है माँ आपको यहाँ पर क्या हुआ था। तो वो बोलती है मैं अपनी मदर के साथ जा रही थी साइकिल पर, तो मैं नीचे गिर गई, ये जख्म तब से यहाँ पर है। यहीं पर ही हम देख लेते हैं काफी ज्यादा यहाँ पर ओलिविया के जो झूठ होते हैं उसके सामने आ चुके होते हैं। वहाँ पर वो गाड़ी को स्टार्ट करती है और वहाँ से निकल जाती है। और नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं फिर से ओलिविया को, जहाँ पर वो अपने एक्स हस्बैंड से बात करती है, उसे बोलती है कि ये देखो उसने मुझे मारने की कोशिश की, वो यहाँ पर आ चुके हैं, उन्हें पता चल गया कि हम यहाँ पर आए हैं, तुम जानते थे कि वो हम पर हमला करेंगे। अब यहीं पर हम फ्रेंड देख लेते हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पर एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, जिनके बारे में अभी तक हमें नहीं पता होता, जो कि बहुत ही जबरदस्त हमें सस्पेंस देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर उस विलन के बारे में से बताती है, उसे बोलती है वो अंदर है, मैंने उसको यहाँ पर अंदर बांध कर रखा हुआ है। वो बोलता है कौन है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं फ्रेंड वो उसको वो दिखाती है और वो अंदर बंधा पड़ा होता है। अब यहाँ पर उसका हस्बैंड बोलता है हमें पुलिस को बताना चाहिए। वो बोलती है नहीं, अगर मैंने पुलिस को बता दिया तो वो इसका कुछ भी नहीं करेंगे, वो इससे कुछ पैसे लेकर इसे छोड़ देंगे, बट मुझे जानना है कि आखिरकार हमारे पीछे कौन पड़ा हुआ है, मैं ये जानना चाहती हूँ। सो फ्रेंड यहाँ पर वो काफी ज्यादा बातें करते हुए नजर आ जाते हैं, यहाँ पर वो उसे मना लेती है, उसे बोलती है कि मेरी बेटी खतरे में है, मैं जानती हूँ कि अगर वो मुझे मार डालेंगे तो बाद में एंडी को भी नहीं छोड़ेंगे, हमें अपनी बेटी के लिए कुछ करना होगा। अब यहीं पर ही हम देख लेते हैं फ्रेंड वो उसे बुलाती फसाती हुई नजर आ जाती है, जहाँ पर इमोशनल ड्रामा करती है, जहाँ पर वो मान जाता है। अब यहीं पर ही हम देख लेते हैं वो गाड़ी में बैठते हैं, उसको लेकर वहां से निकल रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम फिर से देख लेते हैं एंडी को, जहाँ पर हम देख लेते हैं वो मोटल के अंदर आ जाती है, यहाँ पर वो एक रूम लेती है और अपना नाम भी छुपा लेती
है। वहाँ पर हम देख लेते हैं मोटल के अंदर आ चुकी होती है जहाँ पर वो रेस्ट कर रही होती है। अब यहीं पर ही हम देख लेते हैं वो शावर लेती और फिर नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं ओलिविया को जहाँ पर वो गाड़ी में बैठकर जा रही होती है उस गुंडे को लेकर उसी जगह पर जहाँ पर उसके साथी ने उसे मिलना होता है। अब यहीं पर ही हम देख लेते हैं उसे बोलती है मुझे उसका नंबर दो। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है क्योंकि उसके मुंह से खून की उल्टियां निकल रही होती हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं फ्रेंड वो मर जाता है और ओलिविया इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। जैसे जहाँ पर ओलिविया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है उसे लगता है कि यही एक आखिरी कड़ी थी जिससे मैं उस कातिल का पता लगा सकती थी जो मेरे पीछे पड़ा हुआ। आखिरकार मेरे पीछे कौन पड़ा हुआ ये तो मुझे नहीं पता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं उस लाश को वो डिग्गी में डालते हैं और वहां से निकल जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं ओलिविया जो घर पर आ जाती है जहाँ पर उसे चार्ली नाम का एक शख्स हमें देखने को मिल जाता है जो कि उसका फ्रेंड होता है। उसे बोलता है कि मैंने न्यूज में देखा था, तुम्हें अगर कोई मदद चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए इंतजाम कर सकता हूँ क्योंकि तुम अकेली ना ही रहो तो बेहतर होगा। अब यहाँ पर हम फ्रेंड देख लेते हैं वो बहुत सारी बातें करते हैं। वहाँ पर हम फ्रेंड देख लेते हैं वो चार्ली को बोलती है तुम्हें यहाँ से जाना होगा, मैं ठीक हूँ। वहाँ पर चार्ली चला जाता है। वहीं पर ही नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं एंडी को जहाँ पर वो डरी होती है, सैमी होती है, वो बार बार अपनी गाड़ी की तरफ देखती है। वहीं पर ही हम देख लेते हैं गाड़ी के अंदर जाती है, वहाँ से वो गन निकालती है क्योंकि उसे अब गन चलानी नहीं आती है। और वहीं पर ही हम देख लेते हैं उसे कुछ लड़कियां बात करती नजर आती हैं और बार के अंदर जाती नजर आ जाती हैं। वहाँ पर हम देख लेते हैं वो बार के अंदर जाती है, वहाँ पर वो शैंपिंग लेती है। वहाँ पर उसे एक जैक नाम का लड़का देखने को मिल जाता है जो कि उसकी हेल्प करता हुआ नजर आ जाता है। वहाँ पर हम फ्रेंड देख लेते हैं वहाँ पर एक औरत आती है जो कि कैप्टन होती है, जो बोलती है कि लड़की तुम हो, तो बोलती है ये मैं नहीं हूँ, वो बोलती है कि तुम ही हो, वो बोलती है मैं नहीं हूँ। वहाँ पर वो जैक को बोलती है क्या ये देखो ये वही है। वहाँ पर हम देख लेते हैं जैक जो होता है वो कैप्टन को बोलता है कि ये लड़की काफी छोटी है बट वो जो लड़की बैठी है वो काफी ज्यादा एज की है। मतलब जैक उसकी हेल्प करता है उस औरत से जान छुड़ाने के लिए। वहीं पर ही हम देख लेते हैं वो जैक के साथ काफी ज्यादा बातें करती है जहाँ पर वो जैक को बोलती है कि मेरा नाम एंडी है और जैक उसे बोलता है मेरा नाम जैक है। अब यहीं पर ही हम देख लेते हैं वो काफी ज्यादा बातें कर रहे होते हैं। वहाँ पर वो जैक को बोलती है कि मुझे गन चलाना सिखाओ क्योंकि जैक उसे बोल चुका होता है कि मैं आर्मी से ट्रेनिंग ले चुका हूँ और काफी ज्यादा जख्मी हो चुका हूँ क्योंकि मुझे अफगानिस्तान के बॉर्डर पर जाना था बट उससे पहले ही बाइक के एक्सीडेंट से मेरे दोनों घुटने टूट गए और जिस वजह से मैं वहाँ पर नहीं जा पाया। फिर मैंने बाद में बहुत ज्यादा कोशिश की बट उन्होंने मुझे ऑफिस की जॉब के लिए ही रख लिया। अब वहीं पर ही हम देख लेते हैं एंडी उसे बोलती है मुझे गन चलाना सिखा दो। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं उसे बोलता है ठीक है मैं तुम्हें चलाना सिखा दूंगा बट मेरे पास गन नहीं है। एंडी उसे बोलती है मेरे पास गन है। अब यहाँ पर हम फ्रेंड देख लेते हैं उसे गन चलाना सिखा रहा होता है। वहीं पर ही हम नेक्स्ट सीन में देख लेते हैं फिर से ओलिविया को जहाँ पर उसे कुछ आवाजें आ रही होती हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं बाहर निकलती है और मीडिया वालों के पास चली जाती है। अब वो डरी हुई होती है इसलिए वो मीडिया वालों के पास जाती है, उन्हें बोलती है कि मैं तुम्हें इंटरव्यू देने के लिए तैयार हूँ। अब यहाँ पर मीडिया वाला उसे बोलता है कि अगर तुम्हें इंटरव्यू देना ही है तो सुबह 10 बजे का तुम्हें मॉर्निंग शो में इंटरव्यू देना होगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं फ्रेंड वो मान जाती है और वहीं पर ही हम नेक्स्ट सीन में फिर से देख लेते हैं एंडी को जहाँ पर वो जैक से बातें करती नजर आ जाती है, जहाँ पर वो जैक्स को थैंक्स बोलती है, उसे बोलती है तुमने मुझे गन चलाना सिखाया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं फ्रेंड वो उसके साथ किसिंग करने की कोशिश कर रही होती है। वहीं पर ही हम देख लेते हैं उसे गाड़ी के अंदर एक चीज नजर आ जाती है, मतलब वही चेन उसे नजर आ जाती है जो कि उसने पहले एक गाड़ी में देखी थी जहाँ पर उसकी माँ के ऊपर हमला हुआ था जब वो गाड़ियों को खोल रही थी। अब ये चीज देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है, उसे समझ में आ जाता है कि जैक मेरा पीछा कर रहा है, मतलब ये वो आदमी है जो मुझे मारना चाहता है, जो मेरी माँ को मारना चाहता है, ये उन्हीं गैंगस्टर में से एक गैंगस्टर है। अब यहाँ पर उसे समझ में आ जाता है। वहाँ पर वो जैक को बोलती है कि मैं तुम्हें कल मिलूंगी। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं फ्रेंड वो अपने मोटल की तरफ जाते हुए नजर आ जाती है, अपने रूम की तरफ, जहाँ पर जैक उसे बोलता है चलो आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वहाँ पर वो घबराई हुई उससे भाग रही होती है। अब यहाँ पर जैक को भी पता चल जाता है कि उसे समझ में आ चुका है कि मैं क्या हूँ। अब यहीं पर ही हम देख लेते हैं वो मोटल के अंदर जाती है, वहाँ पर वो गन को तैयार कर रही होती है, गोलियां डालती है। वहीं पर ही एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हमें क्या नई चीज देखने को मिलने वाली है और एपिसोड की आगे कैसे कहानी हमें देखने को मिलने वाली है और लॉरा ओलिविया हमसे क्या छुपा रही है और वो क्या है ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ही पता चलेगा। सो फ्रेंड बहुत ही जबरदस्त सीरीज है, मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत ही सस्पेंस और थ्रिलर देखने को मिल जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।